तो क्या अब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर का एक और कंपटीटर आने वाला है? और कंपटीटर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार, उनका बेटा निशांत। तो क्या निशांत की एंट्री राजनीति में होने जा रही है? देखिए, राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया घरानों में इसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से है। कई जेडीयू के नेता भी इसकी मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि अब नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत को राजनीति में आगे करना चाहिए। देखिए, बीजेपी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्वागत कर दिया है आरजेडी ने। और आरजेडी ने कहा है कि अगर निशांत आते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यही है, क्या उम्र के इस पड़ाव में, जब अपनी अंतिम राजनीतिक पारी नीतीश कुमार खेल रहे हैं, वो भी किंग मेकर के तौर पर, नीतीश कुमार जो समाजवाद की बात करते हैं, क्या अब वो भी परिवारवाद की ओर जाएंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल है। देखिए, तमाम लोग जानते हैं लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं, और दोनों युवा नेता अपने पिता की विरासत को बखूबी तौर पर संभाल रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी भी परिवारवाद से मुंह नहीं मोड़ा, न लालू यादव ने, न स्वर्गीय रामविलास पासवान ने, न तेजस्वी यादव ने, न चिराग पासवान ने। लेकिन सवाल ये उठता है, जो नीतीश कुमार हर प्लेटफॉर्म से, हर राजनीतिक मंच से ये कहते हैं परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद अच्छी चीज नहीं है, तो क्या अब वो नीतीश कुमार अपने बेटे की एंट्री करवाने जा रहे हैं? देखिए, ऑफिशियल अभी तक जेडीयू की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान दिया है। मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले जब निशांत का मैंने एक इंटरव्यू किया था, तब निशांत से मैंने ये सवाल किया था, और वो दौर था, वो ईस्वी थी 2015 की, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 2015 में मैंने सवाल किया था निशांत से एक इंटरव्यू के दौरान, क्या आप भी तेजस्वी की तरह राजनीति में आइएगा, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाइएगा? निशांत ने मुझसे कहा था, ऑफिशियल बाइट दिया था कि नहीं, मेरा राजनीति में आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से चर्चा तेज है, और चर्चा ऐसी वैसी तेज नहीं है, जबरदस्त तरीके से तेज है, तो क्या मान लिया जाए अब नीतीश कुमार भी समाजवाद को छोड़ परिवारवाद की ओर बढ़ने वाले हैं? देखिए, जेडीयू के लिए, जेडीयू की अगर बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने अंतिम राजनीतिक पड़ाव की ओर हैं, किंग मेकर बन के उभरे हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं नीतीश कुमार की अहमियत, और लेकिन ये भी है, जिस तरह से नीतीश कुमार की उम्र हो रही है, एक चर्चा है जेडीयू के अंदर कि अब आगे आने वाले दिनों में जेडीयू को कौन आगे लेके जाएगा। आरजेडी को आगे ले जाने के लिए तो तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, लोजपा को आगे ले जाने के लिए चिराग पासवान बैठे हुए हैं। इसी तरह आप यूपी चले जाइए, समाजवादी पार्टी को अखिलेश आगे ले जा रहे हैं। शिवसेना की बात कर लीजिए, शिवसेना को उद्धव ठाकरे और इसके बाद संभवतः आदित्य ठाकरे आगे लेके जाएंगे। लेकिन जेडीयू को आगे लेके जाएगा कौन? देखिए, दावेदार कई हैं, दावेदारों की चर्चा करें तो कई दावेदार हैं। अशोक चौधरी की चर्चा हो रही थी, विजय चौधरी की चर्चा हो रही थी, ललन सिंह की चर्चा हो रही थी, आनंद मोहन सिंह की तक की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच नाम आया निशांत का। देखिए, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने शुरुआत कर दी है, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन सवाल नीतीश कुमार पे है, क्या अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार निशांत की एंट्री करवाने जा रहे हैं? देखिए, खबर है, खबर में दम है, क्योंकि अगर चर्चाएं हैं तभी खबर है, और चर्चाएं जोर शोर पे हैं।
अब देखना है नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या ये सिर्फ अफवाही रह जाता है या इसमें कोई दम है, और क्या नीतीश कुमार एंट्री करवाते हैं, और करवाते हैं तो किस अंदाज में करवाते हैं। लेकिन इतना तो तय है, अगर निशांत ने एंट्री की, जिनका राजनीति में अभी तक कोई भी अनुभव नहीं है, अनुभव सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने पिता को बिहार चलाते देखा है। और चाणक्य किसे कहते हैं? चाणक्य का मतलब है चाहे गठबंधन में हम किसी के साथ रहे, कुर्सी मेरे पास भी रहेगी। उस चाणक्य के बेटे की एंट्री निशांत की क्या होने जा रही है। एक्सपीरियंस मैंने बताया कि उन्होंने अपने पिता की राजनीति को देखा है, लेकिन आप ऐसे देखिए तो वो अभी तक जेडीयू के कार्यकर्ता भी नहीं है। तो कैसे एंट्री होगी, किस तरह से एंट्री होगी, क्या धमाकेदार एंट्री होगी या बैक साइड से एंट्री करवाया जाएगा, ये सब कुछ नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है।